सिंथेटिक दवाई बनाने वाले और अपने से ज्यादा दूसरों का किसी का भी कोई सच हो उसको स्वीकार न करने वाले हाथी और दुराग्रही स्वार्थी किस्म के लोगों ने यह दुष्प्रचार कर रखा है कि स्वामी रामदेव झूठ बोल रहा है। पतंजलि की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बीमारियों को क्योर किया जा सकता है। तो मैं एक अंतिम बात कह करके फिर आपको आमंत्रित करूंगा पूज्य आचार्य श्री को। हम मीडिया के सामने, जैसे आज मैंने अभी यहां थायराइड के, बीपी के और टाइप 1 डायबिटीज के, कैंसर तक के, कैंसर के मेरे पास में सैकड़ों, एक तो अभी तो मैंने आपको जो परिचय करवाया, हमारे पास में मयंक से लेकर के गायत्री, नेहा, शालिनी 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट, बोन, मल्टीपल ऑर्गन्स में फैले हुए कैंसर को, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, बोन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में अच्छा किया और उसके पूरे हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस हैं। तो इसका आदर होना चाहिए। ये पूरी दुनिया के लिए एक नया रास्ता दिखाया है पतंजलि ने, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। ये बात कहने के लिए आज आपको हमने आमंत्रित किया। अगली बार सुप्रीम कोर्ट से भी हम आग्रह करेंगे कि हमको अवसर दिया जाए। मैं आज तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ कभी, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। मैं अनुमति मांगूंगा कि मुझे पूरे रिसर्च एंड एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ, क्लिनिकल एविडेंस के साथ हमको वहां अवसर दिया जाए कि हम पेशेंट को प्रस्तुत कर सकें, अपने रिसर्च पेपर्स को प्रस्तुत कर सकें, और 1940 में जो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना था उसकी खामियों को हम उजागर कर सकें। उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में जनहित याचिका जारी करेंगे कि ये एलोपैथी की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, इस झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। लोगों को एक कुंठा में डाल दिया गया कि एक बार किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस हो जाए तो पूरी जिंदगी में आपको दवा खानी पड़ेगी। हम कहते हैं दवा छोड़ दो, आप नेचुरल लाइफ जी सकते हो। ये एक बहुत बड़ा तत्व है। तो हम सैकड़ों रोगियों की परेड कराने के लिए तैयार हैं। जैसे बहुत बार जब राजनीतिक उथल पुथल हो जाती है तो एमएलए और एमपीज की परेड होती है महामहिम के सामने, तो हम देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने रोगियों की परेड कराने के लिए तैयार है। सारी रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हैं कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाया वो काम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से हमने साइंटिफिक और ऑथेंटिक तरीके से करके दिखाया। और ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए हमने रिसर्च पर खर्च किए। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी हमारे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के जो चीफ साइंटिस्ट हैं, सैकड़ों साइंटिस्ट हमारे पास में, सैकड़ों रिसर्च प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो करके सैकड़ों रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने प्रकाशित किए। उसके बाद इस बात को कह रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अब सच और झूठ इसका अब फैसला पूरे देश के सामने होना चाहिए। किसी की संख्या भारी है, उनके पास में लाखों करोड़ का साम्राज्य है। जो मेडिकल कंपनियां हैं, जिनको फार्मा कंपनियां बोलते हैं, एक एक कंपनी का 25-50 लाख करोड़ रुपए का, 100 लाख करोड़ रुपए, 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पूरा साम्राज्य है। किसी का आर्थिक साम्राज्य ज्यादा है, पैसे से सच और झूठ का निर्णय नहीं कर सकते कि उनके पास पैसे ज्यादा हैं एलोपैथी वालों के पास में, तो उनका सच हो जाएगा। उनके पास हॉस्पिटल ज्यादा है, उनके पास डॉक्टर्स ज्यादा है, या उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है, तो क्या हम कम पैसे वालों की, लेकिन हमारे पास में अपने ऋषियों की ज्ञान की विरासत है, हम दरिद्र नहीं है। हमारे पास ज्ञान विज्ञान की, प्रज्ञान के अनुसंधान की, रिसर्च एविडेंस की दौलत है हमारे पास, लेकिन हमारी संख्या कम है। भीड़ के आधार पर कभी भी सच और झूठ का निर्णय नहीं हो सकता। हम अकेले इंस्टीट्यूशन भी पूरी दुनिया के मेडिकल माफियाओं से, ड्रग माफियाओं से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन स्वामी रामदेव कभी डरा नहीं और कभी हारा नहीं।